नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। बड़े भाई नहीं निलंबन कौन सी पार्टी नहीं पार्टी मतलब होता है भाजपा से ये पहली बार है भाई कि निलंबित व्यक्ति भी इस्तीफा देगा। नहीं पार्टी के प्राथमिक सदस्य कह रहे हैं कि अब हम पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, निलंबन हमारा भी काम अपना पार्टी के वहाँ। विधानसभा उपचुनाव के बाद लगातार मलैया गुट बीजेपी से नाराज चल रहा है। सिद्धार्थ मलैया ने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा दिया है। वहीं उपचुनाव के दौरान कुछ मंडल अध्यक्ष पर निलंबन की गाज गिरी थी, तो कुछ पदाधिकारियों को कोई दायित्व नहीं दिए जा रहे थे, जिससे आहत होकर आज इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पहुंचकर अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इसके पीछे की वजह इनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। क्या कहना है इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों का, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ और नए युवा साथी हैं जो जयंत मलैया जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है सभी प्रकार से। इन सब तरीक़ों से हम लोगों ने प्रताड़ित होकर, और जो कांग्रेस से आई हुई जो नेता हैं, आयतित नेता हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, उनको हमारे मूल कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठाकर नेता बनाकर उन्हें बड़े बड़े पद देकर उनको राजनीति करवाने का हम लोगों का बड़ा मन क्षुब्ध है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इस्तीफा देना आए थे। दूसरी एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1-1.25 साल के लगभग हम लोग को यहाँ पर निष्कासित हुए हो चुका है। हम 5 मंडल अध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया था, उस समय निलंबित किया गया था, निष्कासित नहीं किया गया था। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या उस समय जो उपचुनाव की संपूर्ण जवाबदारी थी जिताने की, क्या केवल मंडल अध्यक्षों की थी, 5 की? अगर मंडल अध्यक्षों की जवाबदारी थी तो क्या मंडल अध्यक्षों से पूछकर टिकट दी गई थी? हम लोग तो चूँकि शुरू से कह रहे थे कि राहुल सिंह का विरोध है। मैं आज ये बात इसलिए सामने पूछना चाहता हूँ क्योंकि मौका मिला और बहुत समय से भड़ास हमारे अंदर भरी हुई है। और भी जिम्मेदार लोग थे, क्या प्रीतम सिंह जी जिला अध्यक्ष जो हैं, चाहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे महिला मोर्चा के हों, चाहे प्रभारी मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो भी यहाँ पर 15 दिन रहे, 12 दिन यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी रहे। क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? मात्र जो भारतीय जनता पार्टी के 5 अध्यक्ष हैं, उनकी जवाबदारी पर आपने उपचुनाव लड़ा था। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी जवाबदारी पर लड़ा था, पर हमारे जो हमने प्रत्याशी बताया तो उसको टिकट क्यों नहीं दी? ये प्रश्न भी मैं आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, और एक पत्र के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि मुझे इसका जवाब दिया जाए। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिद्धार्थ भाई ने इस्तीफा दिया था। पिछले कुछ समय से हम सब देख रहे थे कि मैंने पार्टी में, हम हैं, कपिल जी, मनीष जी हैं, संतू जी हैं, अपने अभिलाष हजारी, मिंटू हैं, देवेंद्र हैं, 4 ये मंडल अध्यक्ष हैं, और मैं पूर्ण जिला महामंत्री रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, 3 बार महामंत्री रहा हूँ। कपिल जी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में अध्यक्ष रहे हैं। युवा मोर्चा में भी मैंने लगभग 10 साल जिलाध्यक्ष पद का दायित्व का निर्वहन किया। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है, जो मैंने इस्तीफा में भी उल्लेख किया है, जो आपको एक कॉपी देंगे, कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में वरिष्ठ और पुराने जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी घनघोर उपेक्षा हो रही है। और दल बदल कर जो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो दल बदल कर नेता आ रहे हैं, उनके पैरों तले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मूल विचारधारा को रुंधवाने का काम कर रहे हैं, जिससे मन काफ़ी आहत है। मैं इसी कारण से आज हम सब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हमने इस्तीफा दिया है, और आने वाले समय में हम अपना जो कदम होगा वो करेंगे। ये बात लेकिन आपके माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम लोग किसी और दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहे हैं। एक कारण तो आपने अपने इस्तीफे का बता दिया, दूसरा कारण ये कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे ने भी अभी हाल ही में भाजपा छोड़ी है। क्या इस को हम उनका समर्थन मारें आपका उनके लिए? समर्थन हमने उस दिन भी, हम लोग सब बात कर रहे हैं कि एक अच्छे विचार को लेकर जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जो दमों में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, हम लोग बात कर रहे हैं प्रशासन होना चाहिए, अपराध मुक्त राजनीति होना चाहिए, जो भी इस तरीके की पहल करेगा हम सब उनके साथ हैं। और सिद्धार्थ भाई ने पहल की है, हम लोग निश्चित रूप से उनके साथ हैं। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे।
विस्तार से क्या कहना, क्यों दिया? तो दमोह भारतीय जनता पार्टी है, उनकी गतिविधियाँ ऐसा नहीं लगता कि पार्टी के अनुरूप चल रही है। जो विचारधारा को लेके लगभग 30 वर्षों तक काम किया पार्टी में, आज वो विचारधारा हमें लगता है लुप्त होती जा रही है और सत्ता के लालच में ऐसे विचारों को खत्म किया जा रहा है। इससे आहत होकर मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी का कहना है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोग कभी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित नहीं रहे। जब से दमोह में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव के दौरान पूरा प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का दमोह में था और प्रदेश नेतृत्व ने देखा कि दमोह में जो हाल ही में जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, उन लोगों ने चुनाव के दौरान क्या स्थितियां की, क्या काम किए, किस तरीके से काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी की 35-40 सालों से निरंतर सीट जीतते आ रहे थे, वो सीट किस तरीके से हारे, इसमें निश्चित ही पूरा प्रदेश नेतृत्व देख रहा था, पूरा प्रदेश नेतृत्व समीक्षा कर रहा था और प्रदेश नेतृत्व को जो लगा तो उसके आधार पर प्रदेश नेतृत्व ने 6 लोगों को निलंबित भी किया था और उन 6 लोगों के निलंबन के बाद जिन्होंने चुनाव के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की थी तो वो अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आना बंद कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब आना बंद कर दिया तो निश्चित ही वो कोई भी कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं हो रहे थे, किसी भी गतिविधि में सम्मिलित नहीं हो रहे थे। इसलिए और उन्होंने अलग से जो अभी पूरे दमोह नगर में माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है नगर पालिका को लेकर के, तो इस चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए पुनः ये किस तरीके से ये कृत्य इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी से मुझे जो लग रहा है कि कभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले नहीं थे, ये व्यक्ति विशेष के साथ खड़े होने वाले लोग थे, तो व्यक्ति विशेष के साथ ये उनके साथ गए हैं और ऐसे लोग निश्चित ही पार्टी के लिए जो भी कर रहे थे वो पार्टी के हित में नहीं था और उन्होंने आकर के जो ज्ञापन दिया, इस्तीफा दिया है, इसके पहले वो अभी हाल ही में आप लोगों के माध्यम से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन सिद्धार्थ मलैया जी ने किया था, जिसमें उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व पदाधिकारी थे, तो ये भी उसमें शामिल थे। तो इसकी सूचना मैं प्रदेश के पदाधिकारियों को पहले ही दे चुका था और प्रदेश पदाधिकारियों का भी कहना था कि ये कभी ना कभी ऐसा काम होगा और ये लोग पार्टी छोड़ कर के जाएंगे। पार्टी ने छोड़ दी है, अब क्या लगता है इस चुनाव में नगरीय निकाय में पार्टी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि एक नया धड़ा तैयार हो गया है? भारतीय जनता पार्टी में ऐसे आपने भी देखे होंगे कई प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी को मनीष तिवारी, रमन खत्री, कपिल सोनी, देवेंद्र राजपूत, मिंटू अभिलाष हजारी सहित अन्य लोगों ने अपने इस्तीफे सौंपे हैं, जिसमें संतूलाल रोहित भी शामिल हैं। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।